उत्तराखंड में इन दिनों भालू के हमले से दहशत बनी हुई है। पहाड़ में भालू के हमले की अचानक से कई घटनाएं सामने आने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उत्तरकाशी की बात करें तो बीते एक हफ्ते में 2 लोगों की जान जा चुकी है। पहाड़ में अचानक से भालू के हमले किस तरह से बढ़ रहे हैं और क्या कारण है हमलों के बढ़ने का? मेरे साथ हैं विजेंद्र श्रीवास्तव जी, इनसे बात करेंगे। सर, अचानक जो हमले बढ़े हैं भालू के, क्या वजह नजर आती है? देखिए, हालू के जो भालू के हमलों की घटना के बढ़ने के हम प्रकरण देखेंगे, तो इसी सप्ताह में उत्तरकाशी जिले में 2 घटनाएँ हैं जो हमको पता है जिसमें दुखद लोगों की मृत्यु भी हुई है। लेकिन ये लगातार आप कुछ महीनों में देखेंगे तो लगातार ये घटनाएँ देखने को मिल रही है। ये सिर्फ़ गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों जगह क्षेत्रों में लगातार देखने को मिल रही है। इस बारे में जब हमने वन विभाग के अधिकारियों से बात की, वन विशेषज्ञों से बात की, तो उनका ये कहना है कि जाड़े के समय जब बर्फ़ पहले गिरती थी, तो भालू हाइबरनेशन में जाता था, जिसे शीत निद्रा कहते थे। जी। और उसके बाद फिर वो शीत निद्रा में रहता था, उसके बाद वो आता था। अब क्या हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन या अन्य कारणों से कम बर्फ़बारी हो रही है, तो कम बर्फ़बारी के कारण भालू के हाइबरनेशन में जाने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इस कारण तो एक तो वो उसकी नींद पूरी नहीं है या मान लीजिए कि उसकी जो एक प्रक्रिया होती है नहीं पूरी है और बेचैन भी है। एक उसका एक रीज़न है। दूसरा एक वन विभाग का मानना है कि जो इस बार आपदा आई, तो आपदा में जहाँ भालू रहता है, जो जी। गुफ़ाएँ होती हैं, उन गुफ़ाओं को भी नुकसान पहुँचा है। एक तो मौसम साथ नहीं दे रहा, दूसरी जहाँ उसे रहना चाहिए, वो जगह भी बेहतर नहीं है। तीसरा एक उनका एक रीज़न और भी है, कि उनका ये मानना है कि जब भालू शीत निद्रा में जाता है तो क्योंकि उसे एनर्जी की भी ज़रूरत होगी, ऊर्जा भी चाहिए होगी, तो वो उससे पहले एक चौलाई खाता है, चौलाई जो कि लोग ग्रामीण लोग लगाते थे। उससे उसको एक एनर्जी का एक स्रोत हो जाता था, जब वो शीत निद्रा में रहता तो उसी के बलबूते पे वो इतना समय काटता था, तो वो भी नहीं मिल रहा है उसको। तो ये कुछ कारण हैं कि जिसके कारण भालू के हमले की घटनाओं को बढ़ने का तर्क जो है, वन महकमा दे रहा है। और सर, एक चीज़ और देखने में आती है कि कई जगह जब हमले हुए, तो महिलाओं पर ज़्यादा हमले हुए हैं भालू के। तो क्या कोई ऐसी भी वजह है कि भालू महिलाओं पर ज़्यादा हमले करता है या कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं? देखिए, अगर बहुत ज़्यादा पीछे भी ना जाएँ, 2020 से अगर हम बात करते हैं और जो अभी ये जो हमारा महीना चल रहा है नवंबर, 2020 से जो रिपोर्ट मामले हैं, लगभग जी। 5 लोगों की मृत्यु भालू के हमले में हुई है, 41 से 42 लोग घायल हुए हैं। ये एक बड़ी संख्या है। जी। सिर्फ़ ये एक वन्यजीव के हमले की घटना की बात हो रही है, सिर्फ़ भालू के। अगर हम इसमें और भी वन्यजीव जोड़ेंगे तो ये संख्या बढ़ती है। अब सवाल है कि जो महिलाएँ हैं, इन पे ही हमलों की घटनाएँ क्यों ज़्यादा प्रकाश में आ रही हैं? अगर हम अ, उनकी महिलाओं के काम-काज को देखेंगे, उनकी दिनचर्या को देखेंगे तो पहाड़ों में उनको जलौनी लेना, लकड़ी लेने जंगल में जाना, घास के लिए जी। जंगल में जाना, तो उनका जंगल में जाना तुलनात्मक तौर पे अधिक होता है। इस कारण ये घटनाएँ होने का या प्रभावित होने की संख्या बढ़ जाती है। दूसरा एक चीज़ और भी मान के चल लें कि पहले जब महिलाएँ या जो लोग जाते तो वो समूह में जाते थे। तो कई बार क्या होता है कि लोग अपनी सुविधा अनुसार या समय नहीं मिला तो अकेले जंगल चले गए या जी। एक समूह जी। में नहीं गए, तो भी जब वन्यजीव ये देखता है कि कोई अकेला है तो शायद घटना इसकी बढ़ने की संभावना रहती है। तो वन विभाग वाले को का मानना है कि वो तो जो रोकथाम के लिए करेंगे, कुछ अगर सावधानी बरती जाए, जैसे कि जैसे पहले से कहा जा रहा है कि हम लोग अगर जंगल जाना है तो समूह में जाएँ, 4-5 महिलाएँ या उससे ज़्यादा महिलाएँ एक साथ जाएँ जंगल तो ज़्यादा बेहतर सुरक्षित रहेगा, एक-दूसरे की मदद के लिए भी रहेंगे। दूसरा, कुछ-कुछ आवाज़ करते रहें। तीसरी चीज़ है, अगर आपको आवाज़ करने में या कोई बातचीत करने में थोड़ी-सी थकावट या कोई और लग रहा है, तो सबके पास मोबाइल रहते हैं, कुछ मोबाइल को ऑन रखें, उसमें कुछ गाना बजाएँ या किसी तरीके मतलब हल्का-सा शोर जैसा रहे, साउंड रहना साउंड चाहिए। रहना चाहिए, जिससे कि भालू को ये ना लगे कि सन्नाटा है और सारी चीज़ें या कोई भी वन्यजीव, तो इससे घटना होने की आशंकाओं को कम किया जा सकता है। और वन विभाग का कहना है कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो पिंजरे लगाने हैं वो सारी एहतियातन कदम उठा रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि ये जो भालू की जो हमलों की घटना है, बढ़ रही है और एक चीज़ और देखी जाती है कि ये अभी कुछ समय पहले ये दिवाली के समय वन विभाग ने एक पत्र भी जारी किया था और अपने वन अधिकारियों को सचेत किया था कि जब सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों के समय घटना बढ़ने की आशंका ज़्यादा रहती है। क्योंकि जो ऊँचाई वाले क्षेत्र में जब ठंडक बढ़ती है, तो भी वन्यजीव नीचे की तरफ आते हैं, आबादी की तरफ आते हैं, बसात की तरफ जी। आते हैं। तो ये घटनाओं की आशंका रहती है। और उससे पहले वो जाने के लिए, क्योंकि वो 2 ढाई महीना सोएगा, जिसको हाइबरनेशन बोलते हैं, तो उसको बहुत मात्रा में खाना चाहिए होता है ताकि अपना बॉडी में चर्बी रहे, ताकि उसको भूख ना लगे सोने के टाइम पे।
अब ये हो रहा है कि उसको ठीक से खुराक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आसपास गांव में जो हमारा विभिन्न प्रकार की मंडवा चौलाई होता था वो अभी थोड़ा सा कम हो गया है। और ऊपर से इस बार जो त्रासदी आया तो उसमें भी जो उसका गुफा इत्यादि था उसमें मलबा भी आ गया है, जैसे स्थानीय लोग भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से भालू का रुख गांव की तरफ हो गया। और हमने भी थोड़ा सा स्वच्छता का भी देखना है कि कूड़ा, जो जैविक कूड़ा पर्टिकुलरली, उसको ठीक से डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। अगर उसमें हमने सेहत से निकालते हुए जो उसका हनीकॉम्ब होता है, खाली हनीकॉम्ब, उसको भेजते बहुत दूर से वो आ जाएगा करने के लिए। ये छोटे छोटे चीज़ें होता है ना, हमको इसको देखना पड़ेगा। अगर भालू कहीं दूर से दिखता है तो आप चुपचाप खड़े हो जाओ, चुपचाप चला जाएगा। अगर बहुत नज़दीक हम पहुंच जाएंगे या शोर करेंगे तो डेफिनेटली अपने आप को बचाने के लिए अटैक कर सकता है वो। तो मैंने अभी गया था चमोली, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यही बातें कहा कि अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो करता है वो भालू, क्योंकि विंटर आ गया, अभी इतना ठंड भी नहीं पड़ रहा है कि वो सोने जाए। और दूसरा मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने भालू का और अट्रैक्शन होने का कारण ये होता है कि हमारा भेड़ बकरी जो चराते हैं उसमें जो बच्चा पैदा होता है तो उसको जो हमने छाती में लेके चलते हैं, क्योंकि चल नहीं सकता नेचुरली, उसका जो एक नेचुरल गंध होता है वो भालू को अट्रैक्ट करता है। तो इमीडिएटली उसको पकड़ने के बाद अपने आप को स्वच्छता का ध्यान रखें ताकि भालू को अट्रैक्ट ना करें। मेन बात हमारा वही है। और मैं आपका चैनल द्वारा ये कहूँगा कि माननीय वन मंत्री जी ने आदेश भी कर रखे हैं कि हमने बहुत जल्दी भालू के द्वारा जो फसल हानि होता है वो हमारा इंक्लूजन नहीं था, अभी हमने इसको इंक्लूड करने के लिए हमने अभी उसको अनुरोध कर रहे हैं शासन से कि ताकि इसको भी इंक्लूड कर दिया जाए, ताकि इसमें जो फसल या तो जिस तरह से पहाड़ में अब भालू के हमले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आपको खुद भी सावधानी रखने की बेहद जरूरत है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।